लक्ष्मी बस इतना करना, प्रत्येक सोमवार के दिन तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना और वहां बैठकर वहां पर झाड़ू लगाना। शाम के समय जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन दिया लगाए उसके घर में तू प्रवेश कर जाना। आज भी नियम है, अगर जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती साहब, लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। आज भी नियम है, जिसके 18 साल 20 साल तक संतान नहीं होती, अगर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता है और वही झूठी खीर जिसका गर्भ नहीं ठहरता वो खा लेता है, मात्र 2 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आज भी लक्ष्मी निवास करती है। एग्जाम में बैठो, किसी परीक्षा को आप दे रहे, या कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं हो रहा, मैथ का एक क्वेश्चन लेकर बैठे हुए हो, कई बार आपने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, वो नहीं हो, कई बार प्रयास कर देखना, थोड़ा चंदन घिसकर शंकर जी के शिवलिंग को लगाना, 5 मिनट हो जाए, उस शिवलिंग में से निकाल कर ब्रह्मांड में मध्य में लगाना, फिर उस प्रश्न का उत्तर याद करने बैठना, दूसरी बार भूल नहीं पाओ। आज ही प्रैक्टिकल कर देखना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, आज ही करके देखो, प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना, प्रैक्टिकल जरूर करें, अवश्य करें। कि इतने उपाय गुरुजी बताते हैं। भोजन कराना, जीते जी कराओ, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि कौन क्या करा रहा और तुमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्या ऊपर से नीचे आकर बोलोगी कि हे लल्लू मेरे को तो भोजन ही नहीं मिला, एक बामण और जिमा, तो ये बोला नहीं जाएगा। करो, सत्कर्म करो, अपने जीते, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। कभी चक्कर में मत पड़ो, कुछ प्राप्त नहीं होना, फालतू की बात है। मरने के बाद तो ये भी नहीं मालूम कि तुम कहां हो। हरिद्वार में एक पत्नी का पति मर गया, पत्नी बेटे को लेकर पहुंची हरिद्वार, पंडित जी ने पिंडदान कराया, भोजन बनाया, इधर भी पिंडदान चल रहा था, उनने भी भोजन बनवाया। पत्नी ने पत्तल रखी पति के लिए, उधर पड़ोसन ने पत्तल रखी सामने, एक कौवा उड़ते उड़ते आया। बच्चा बोला माँ देखो पिताजी आ गया। कौवा उड़ता उड़ता आया, पड़ोसी की पत्तल में से खाकर चले गया। इतने में बच्चा बोला माँ देखो तो सही, कौवा आया और पड़ोसी की पत्तल में से खा के चले गए, अपनी में से तो और वाली अच्छे से बोल। फिर अमृत कभी अपनी बोतल किसी को, माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, वहां पर लक्ष्मी बढ़ती है। यहाँ कोई बायर वाले बैठे हैं, बायर वाले, इंदौर के बायर वाले कोई है? उनका लड़का पूना में है। कह रहे थे हमारे पिताजी आपकी कथा में आए हैं गुरुजी, आज उनका जन्मदिन पे बधाई संदेश आया। हम अच्छा ठीक ठीक, अच्छा फायर वाले बोले होंगे, हम बायर वाले सुने हैं, राम राम गड़बड़। तो कह रहे थे गुरुजी पिताजी और माताजी कथा सुनने के लिए आए हुए हैं और हम यहीं पर YouTube फेसबुक पर अपनी कथा का आनंद ले रहे हैं। हमने कहा चलो बच्चों को कम से कम संस्कार तो ऐसे दिए हैं माता पिता ने कि बच्चों को इतना समय मिले कि वो कथा सुन पाए। पापा मम्मी को भी भेज दिया, जाओ तुम तो कथा सुनो, सत्संग सुनो। ये तो आज के समय में तो और कह दें कहाँ जा रहे हो कथा में, अभी तो गए थे। जब अभी गए थे तो फिर बार बार क्यों जा रहे हो? समझा दो। उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज काफी बहुत है। राजा परीक्षित
सुखदेव जी महाराज के कहने पर भागवत की शरण में आकर बैठ गया। फिर चित्त वृत्ति में कुछ समाहित नहीं हुआ। क्या हो रहा है बेटे, क्या कर रहे हैं, सिंहासन कैसा होगा, राजपाट कैसा होगा, परीक्षित से सीखो। बुढ़ा नहीं हुआ था परीक्षित, बुजुर्ग नहीं था परीक्षित। जन्मे जय को क्षण भर की देरी नहीं करी, सिंहासन देकर चल दिए। संभालो, आप संभालिए। महाराज अब यहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं और अश्वत्थामा वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को रात्रि के समय पर जाकर मार रहा है। ब्राह्मण का पुत्र है अश्वत्थामा, गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, ब्राह्मण होकर गलत कर्म कर, ब्राह्मण होकर गलत कर्म कर। अच्छा बताओ, एक ब्राह्मण का बेटा होकर ऐसा क्यों कर गया रे? अश्वत्थामा तो इतना विद्वान था, उसने क्यों मारा सोते हुए ब्राह्मणों पर बच्चों को? क्यों मारा? ज्ञान की मणि लगी हुई थी। होता है, गर्ग संहिता में लिखा है कि व्यक्ति प्रखर होता है तो खुद चारों तरफ तो प्रकाश करता है पर स्वयं अंधेरे में डूबता चले जाता है। दिया जलते हुए देखा है? अरे बोलो तो, प्रकाश कहां है? पूरे कमरे में। अंधेरा कहां है? दिए के। ज्ञान की मणि का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा पर सुता अंधेरे में डूबेगा। बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति कहीं अभिमान में इतना समाहित हो जाता है कि उसको सामने वाला अनभिज्ञ नजर आता है। कि मणि उसकी भी अगर प्रखर हो गई अश्वत्थामा जैसी, तो उसको सामने वाला व्यक्ति अनभिज्ञ दिखेगा, उसको लगेगा इसको कुछ नहीं आता है। ये तो यूं ही हुई थी। उस मणि का प्रकाश देखकर अश्वत्थामा बैठा था एक बार बाहर, विद्वान था, ब्राह्मण का बेटी डाल के बाहर बैठा हुआ था। इतनी देर में रात को एक उल्लू आ गया। उल्लू उड़ता हुआ आया और उड़ता उड़ता उल्लू पेड़ पर बैठा। पेड़ पर उल्लू ने देखा, उसे भी ज्ञान लिया। इतना विद्वान होकर मस्तक पर मणि लगी हुई थी, ज्ञानवर्धक मणि, और उस मणि के बल पर अश्वत्थामा उल्लू से ज्ञान लिया कि रात के समय उल्लू ने कौओं को मारा और पेड़ पर खुद बैठ गया। तो अश्वत्थामा ने भी रात को जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया कि ये दिन में नहीं मर रहा है तो कम से कम रात को तो मरेगा। ये उल्लू से सीखा। बहुत ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में सत्संग करो, संकीर्तन करो, पर कहां बैठकर करो, किसकी शरणागति में करो, कहां बैठकर सत्संग का स्मरण करना है, यह हमारा शास्त्र बताता है। भागवत जी में यहां तक लिखा हुआ है कि कथा कहां बैठकर सुनना चाहिए, उसका भी नियम लिखा है। कथा कहां बैठकर सुने उसका भी नियम है। कई लोग कहते हैं आसन पर बैठकर सुनो, कोई कहता है इस पे बैठकर सुनो। यहाँ तो श्री गर्गाचार्य बाबा स्वयं गर्ग संहिता के अंदर लिखा है सत्संग कहाँ बैठकर करना, कथा कहाँ बैठकर सुनना। अगर पहचान वाले के पास में बैठकर सुनोगे, कोई भी बात अच्छी आई तुरंत बात में लग जाओगे, और दुश्मन के पास में बैठ के सुनोगे और जरा सी भी नींद का झोंका आया ऐसी देगी न धर के 7 दिन तक नहीं आएगा। काय को बैठे वाले? इसीलिए मेरे ख्याल से पति पत्नी को साथ में बिठाते हैं। क्योंकि एक इंडिया है तो एक चीन है महाराज, इसीलिए दोनों को पास में बिठा। पर कभी कभी पतियों को देख के दया भी बहुत आती रही जी, ईमानदारी की बात बोलो रे, बहुत दया। तो लगा ये मेरी पत्नी आगे है, इसको काट खाएगा, और पत्नी को काट खाएगा तो रोटी कौन बनाएगा, टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को इस तैयार कौन। पत्नी पीछे खसक गई, कुत्ता और आगे आया, पति पत्नी दोनों पीछे हटे। अब तो पति को लगा ये कुत्ता काट खाएगा, इतने में जैसे कुत्ता लपका, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया।
गोदी में इसलिए उठाया कि मेरे पाँव में काट ले पर पत्नी को नहीं काटे। जैसे गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। जैसे कुत्ता भागा इसने पत्नी को नीचे उतारा। इतने में पत्नी नीचे उतरते सी बोली, तुम में तो रत्ती भर की अक्ल नहीं है, तुम्हारे जैसा आदमी भगवान किसी को नहीं दे। बताओ, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। और बेचारे की किस्मत में यश नहीं लिखा तो कई करेगा। वो करे तो करे, वो तो